बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं। जहां दियो दोस्तों, लाइव अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम किसान की 22वीं किस्त आ गई है और किसानों के खाते में आना शुरू भी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो 22वीं किस्त के 2,000 रुपए आना शुरू हो गए हैं। आप अपना खाता चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी है तो चलिए जानकारी की तरफ को चलते हैं। क्या है जानकारी? पीएम किसान 22वीं की जल्द तो देश भर के किसानों के लिए राहत और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को लाभार्थियों के खाते में भेजी गई थी, जिसके बाद से किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब फरवरी 2026 के अंत तक लगभग 9 करोड़ पात्र किसानों को 2,000 रुपए की राशि देने का लक्ष्य तय किया गया है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। हर 4 महीने में मिलने वाली 2,000 रुपए की राशि किसानों के खेती से जुड़े छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए यह आर्थिक सहयोग समय पर उपलब्ध हो जाता है। सरकार इस बार भी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेज रही है। इस व्यवस्था के तहत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगी, जिससे किसी भी बिचौले की भूमिका समाप्त हो सकती है। पारदर्शिता और सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रणाली बेहद ही प्रभावी मानी जाती है। जिन किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान प्राप्त हो रहा है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। इसलिए यदि किसी किसान के खाते में राशि अभी तक नहीं पहुंची है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। योजना की पात्रता शर्तें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके नाम पर खेती योग्य भूमि पंजीकरण होना चाहिए जो राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो। बिना भूमि सत्यापन के योजना का लाभ नहीं मिल सकता। परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो किसान आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं वे भी इस योजना का पात्र नहीं माने जाते। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि सहायता केवल आर्थिक रूप से कमजोर किसानों तक ही सीमित रहे। संस्थागत भूमि धारक, भूमि बड़े भूमिधारी या उच्च वर्ग के किसान इस योजना से बाहर रखे गए हैं। साथ ही बैंक खाता सक्रिय होना और उसमें डीबीटी सुविधा उपलब्ध होना भी अनिवार्य है। ई-केवाईसी की अनिवार्यता। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनकी किस्त रोकी जा सकती है। आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति भुगतान में बाधा बन सकती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने विकल्प उपलब्ध कराए हैं। किसान नजदीकी जन सेवा केंद्र, बैंक शाखा या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि भुगतान में देरी न हो। घर बैठे स्टेटस जांचने की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, किसान अब मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस जांच सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प चुनना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई देगी। यदि स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो कुछ दिनों बाद पुनः जांच करना चाहिए। भुगतान क्रमिक रूप से जारी होता है, इसलिए खातों में राशि एक साथ ट्रांसफर नहीं की जाती है। किस्त अटकने के संभावित कारण। जी हाँ दोस्तों, कई बार छोटी तकनीकी त्रुटियां भुगतान रोक देती है। आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी या ई-केवाईसी अधूरी होना इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे मामलों में किसानों को तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। यदि सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद भुगतान नहीं मिला तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। कृषि विभाग और किसान कॉल सेंटर इस प्रकार की समस्याओं के लिए समाधान के लिए उपलब्ध रहते हैं। किसानों के लिए आर्थिक सहारा। जी हाँ दोस्तों, हर साल 6,000 रुपए की कुल सहायता राशि किसानों की बड़ी राहत है। यदि राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है जिससे पूर्व वर्ष कृषि गतिविधियों के दौरान वित्तीय सहयोग मिलता रहे। छोटे किसानों के लिए योजना खेती की लागत की आंशिक रूप से संतुलित करने में सहायक सिद्ध होती है। बढ़ती लागत और अनिश्चित मौसम की परिस्थितियों के बीच यह आर्थिक सहायता किसानों को मानसिक और वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है।
समय पर मिलने वाली राशि से वे कर्ज लेने की आवश्यकता को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालता है। जब लाखों किसानों के खाते में राशि पहुंचती है तो स्थानीय बाजारों में खरीदारी बढ़ती है, जिससे छोटे व्यापारियों और ग्रामीण व्यवसायों को भी लाभ मिलता है। नकद प्रवाह बढ़ने से गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। यह योजना कृषि क्षेत्र के साथ साथ समग्र ग्रामीण विकास को भी गति देती है। पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी का व्यापक उपयोग किया है। डिजिटल रिकॉर्ड आधार प्रमाणीकरण और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की सूची पारदर्शी बनी रहती है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है और वास्तविक किसानों की तक सहायता पहुंचती है। नियमित अपडेट और सार्वजनिक जानकारी से किसानों का विश्वास भी मजबूत होता हुआ है। पारदर्शिता का कारण योजना की विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है। 22वीं किस्त का विवरण किसानों के लिए राहत और भरोसे का संदेश है। समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से खेती से जुड़े खर्चों को संभालना आसान होता है। यदि किसान अपनी ई-केवाईसी और बैंक विवरण सही रखते हैं तो भुगतान में कोई बाधा नहीं आएगी। यह योजना किसान की आय को स्थिर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ यह पहल आने वाले समय में और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।